आप देखिए कि कितना सुंदर जो है झारखंड सरकार यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन बसा रही है। वो अलग बात है कि पिछले 5 साल में सरकार ने बस ये जो 500 मीटर की भी सड़क नहीं है, बस 200-300 मीटर की जो सड़क है यही इंडस्ट्रियल टाउन के नाम पर बनाई है। दूसरी तरफ यहाँ पर 90 एकड़ के आसपास में SCL को जमीन अलॉटमेंट किया। उसने तो पूरा देखिए कहीं भी कोई काम भी शुरुआत नहीं किया। आपको सिर्फ यहाँ पर खंडहर दिख रहा है और जंगल झाड़ी और दिख रहा है। ये इंडस्ट्रियल टाउन की हकीकत है और ग्राउंड रिपोर्ट से हम दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे यूरेनियम मिलता है इन पहाड़ों में, आपको पता है, लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति आप देखेंगे क्या बद से बदतर है। जहाँ की धरती में यूरेनियम है, जहाँ की धरती में कॉपर है, जहाँ पर तांबा है, आयरन ओर है, सोना है, सब कुछ है, मोनासाइड है, अब्रक जैसे तमाम कीमती चीजें हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और हम खड़े हैं जादूगोड़ा में और आपको हम जो झारखंड सरकार ने जादूगोड़ा के बगल में रुआम इंडस्ट्रियल टाउन बना रही है, एक जगह बना रही है इंडस्ट्री के लिए, आयडा के बाद यहाँ रुआम में, उसमें आपका हम स्वागत करते हैं। और आप देखिए कि कितना सुंदर जो है झारखंड सरकार यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन बसा रही है। वो अलग बात है कि पिछले 5 साल में सरकार ने बस ये जो 500 मीटर की भी सड़क नहीं है, बस 200-300 मीटर की जो सड़क है यही इंडस्ट्रियल टाउन के नाम पर बनाई है। आपको पता है कि जो पूर्व में सरकार थी, झारखंड मोमेंटम के नाम पर उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रियों के साथ जो है MOU साइन किया था कि झारखंड में उद्योग धंधे आएंगे, डेवलपमेंट आएगा और इसके बाद जो है यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा। हालांकि उनमें से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो चली भी गई है, लेकिन ये यहाँ पर जियाडा जो है, पहले जो आयडा था अब जियाडा हो गया, झारखंड इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, जो यहाँ पर उद्योग धंधा लगाने के लिए यहाँ जो एक नया जो है ये जगह बनाया जा रहा था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन बसेगा और जो है उद्योग धंधे आएंगे। आपको बता दें कि ये पूरे जो है इलाके में 5 साल पहले यहाँ पर व्यापारियों के ज़मीन अलॉट कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए कि इन 5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पर बस एक आपको इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा, वो भी चालू नहीं हुआ है। और ये पूरे 278 एकड़ के इलाके में केवल एक वही इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा और एक जो कंपनी का वो बाउंड्री वाल, बाकी कहीं पर आपको एक ईंट भी नहीं दिखे। और उसी तरह झारखंड सरकार ने इंडस्ट्रियल टाउन जो बना रही थी और जो यहाँ पर बना कर दे रही, उसके नाम पर ये रोड बना दिए गए हैं और ये नाली, वो भी आधा अधूरा काम है। आप देखिए नाली बनाए गए, स्लैब नहीं बनाया गया। मतलब जो भी जिसको भी इंडस्ट्री को अलॉट किया गया है वो किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी टपाकर अंदर जाएगा या उड़ा कर ले जाएगा पता नहीं। आप देखिए वो भी 2 साल से अधिक समय हो गया ये रोड बना हुआ, और उसके हिसाब से क्या इंडस्ट्रियल टाउन के हिसाब से ये आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जो है सही है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुश्किल से इसमें 2 गाड़ियाँ पार हो पाएंगी अगर बड़ी गाड़ियाँ आएंगी तो। इंडस्ट्री कहीं भी इंडस्ट्रियल नया इंडस्ट्रियल जगह हम बसाते हैं तो कितनी ज़रूरतें होती है। और ये देखिए कि जो आधारभूत संरचना का ये किया गया है उसमें एक केवल सड़क, और अभी देखिए जो इंडस्ट्री बनी है वो बांस के खंभे गाड़कर, मतलब तार से लेकर वो अपनी लाइट वहाँ तक पहुँचाई है। तो एक तरफ सरकार की भी देखिए, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको पता है कुछ दिन पहले विधानसभा समिति आई थी और उन्होंने कहा कि 5 साल हो गया, 2 साल के अंदर रोजगार लगाना था, नहीं तो ज़मीन वापस करना था, लेकिन यह समय अधिक हो गया, सरकार भी बदल गई, अब जो है ज़मीन वापस लिया जाएगा अगर इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो। लेकिन उस कमेटी को ये भी देखना चाहिए था कि आपने क्या करके दिया है। क्या आपने इंडस्ट्री बसाने के लिए या ये करने के लिए यहाँ पर वो जगह उपलब्ध करा दिया है? क्या नहीं कराया है आपने। तो कम से कम हर प्लॉट जितना आपने अलॉटमेंट कराया था, कम से कम उन्हें उन पर व्यापारियों पर दबाव बनाकर कम से कम यहाँ पर बाउंड्री वॉल होना चाहिए था, उसके लिए कनेक्टिंग सर्विस रोड होना चाहिए था, बिजली के प्रति यहाँ पर प्रबंध होना चाहिए था, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं है। ना तो सरकार ने किया, ना यहाँ प्लॉट लेने वाले प्लॉट धारियों ने। मतलब दोनों तरफ से बात बराबर है, ना तो सरकार को मतलब है
ना ही उन प्लॉटधारियों को। बस अलॉटमेंट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया, और बाकी इसी तरीके से बंजर भूमि जिन लोगों ने अपना ज़मीन इसलिए दिया था कि यहाँ रोज़गार का सृजन होगा और लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलेगा काम धंधा, और उनके कहीं ना कहीं इन पिछले 4-5 सालों में जो है उम्मीदों पर भी पानी फिर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर 90 एकड़ के आसपास में SCL को ज़मीन अलॉटमेंट किया, उसने तो पूरा देखिए कहीं भी कोई काम भी शुरुआत नहीं किया। आपको सिर्फ यहाँ पर खंडहर दिख रहा है और जंगल झाड़ी और दिख रहा है। ये इंडस्ट्रियल टाउन की हकीकत है और ग्राउंड रिपोर्ट से हम दिखा रहे हैं उन तमाम लोगों को, झारखंड सरकार को, अधिकारियों को, कि आप देख लीजिए कि क्या कुछ हुआ है। हालांकि 2 नोटिस उनको चला गया है, तीसरी नोटिस की बात कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कि अगर 3 नोटिस दिया जाएगा और आप अगर इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं तो आपको जो है कार्रवाई की जाएगी, आपकी ज़मीन वापस भी ले लिया जाएगा। ये समाधान तो नहीं है, ना किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, ना व्यापारियों के लिए, ना सरकार के लिए। इसलिए कि जिन मकसद से ये चीज़ें हुई थी, अगर यहाँ इंडस्ट्री लगे और काम धंधा चालू हो तभी सरकार को और यहाँ के लोगों को फ़ायदा है। केवल कागजी कार्रवाई होने से उससे किसी का केवल नुकसान ही है। तो ये सच्चाई है, इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है सरकार की तरफ से, और जो यहाँ पर व्यापारी लिए हैं उनको भी। हालांकि क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। व्यापारियों से जैसे अगर हम ऑफ द कैमरे की बात करें, लोगों का कहना था कि सरकार एक तरफ तो अपने राजस्व वसूली की बात कर रही है, अपने रेवेन्यू वसूली की बात कर रही है, लेकिन अभी बताए कि क्या हमारे लिए इन 4 या 5 सालों के जो समय अवधि रहा 2017 से लेकर 2021 तक हमें क्या आधारभूत संरचना के नाम पर क्या दिया है, क्या निर्माण किया है। एक केवल सड़क जो है वो भी आप देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक केवल निर्माण, एक सड़क क्या, एक पूरी जो है ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो 278 एकड़ है उसके लिए केवल एक सड़क के क्या काफ़ी है। कनेक्टिंग या सर्विस रोड का निर्माण नहीं होना चाहिए क्या, यहाँ पर बिजली का प्रबंध नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारी बाकी लोगों से भी जब बात हो रही तो उन्होंने बताया जिसने वो इंडस्ट्री बसाया, हालांकि अभी कोई नहीं है वहाँ पर, केवल वो शेड ही दिख रहा है, अभी वहाँ भी काम नहीं चालू हुआ है। क्यों नहीं हुआ वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि कितना कुछ हमें वहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ी। वो इंडस्ट्री वो केवल खड़ा होने के लिए भी हमें जियाडा के तरफ से, सरकार के तरफ से क्या मदद मिला, क्या उस तरह के केवल ज़मीन दे देने से, अलॉटमेंट दे देने से कैसे हम इंडस्ट्री खड़ा करेंगे। यहाँ पर जब बेसिक हमको सुविधाएं नहीं मिलेगी, हमारे पर वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, वो माहौल नहीं मिलेगा, तो केवल ये ज़मीन जो है इस तरीके से अलॉटमेंट कर दिया जाएगा तो हम किस तरीके से इंडस्ट्री खड़ा करेंगे। सरकार कह रही है कि जब भी हम सरकार का रही एक तरफ कि आपने अलॉटमेंट कराया है, बाकी जिम्मेदारी आपको है, नहीं तो जो है आपको जो सरकार से आपने तय किया है राजस्व वो देना होगा। ऐसे में यहाँ के झारखंड के लोगों का जो है कहीं से भी फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आप देखते रहिए और आपको हम दिखा रहे हैं इस पार के ये जादूगोड़ा और मुसाबनी का मेन रोड है सामने, इस रोड के उस पार में भी अलॉटमेंट है और दूसरी तरफ यहीं एक तरफ आप देखिए पूर्व सरकार भी झारखंड मोमेंटम के नाम पर, इंडस्ट्री मीटिंग के नाम पर अलग अलग शहरों में झारखंड की कितने पैसे बर्बाद किए। अब वर्तमान सरकार भी आपने देखा, ये मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कितनी बड़ी बैठक की थी इंडस्ट्रियों के साथ, जिसमें घोषणा हुआ कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का झारखंड में इन्वेस्टमेंट होगा और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन क्या वो सिर्फ फाइलों में रहेगा? इसलिए कि झारखंड का निर्माण हुए 21 साल हो गया और जिस भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहा, जिस की भी सरकार रही है, सब हर समय जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट मीट हुए, रोजगार लाने की बात हुई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं बल्कि एक खंडहर है। जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है कि 5 साल में हमने कितने, तो ये सिर्फ हम आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे, मुद्दे की बात है, आपके हमारे सबके लिए भविष्य की बात है। जब यहाँ पर रोजगार ही नहीं आएगा, जब यहाँ पर कंपनी ही नहीं शुरू हो गया, तो सिर्फ केवल दिखाने के लिए सपने हर चुनाव में रहेंगे और इस तरीके से बस ज़मीनों का बंदर बाट होगा। जिस तरीके से झारखंड में खनिज संपदा का बंदर बाट हो रहा है उसी तरीके से ही होगा। आप देखिए ये आप यहाँ पे यूरेनियम मिलता है इन पहाड़ों में, आपको पता है, लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति आप देखेंगे क्या बद से बदतर है। जहाँ की धरती में यूरेनियम है, जहाँ की धरती में कॉपर है, जहाँ पर तांबा है, आयरन ओर है, सोना है, सब कुछ है, मोनासाइड है, अब्रक जैसे तमाम कीमती चीज़ें हैं, और वहाँ के लोगों को स्थिति आप देखिए कितनी दयनीय है। वो एक तरह का हमारे और आपके जैसे मिडिल आम आदमी के जैसी भी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, बल्कि सारी जो है
इंडस्ट्री यहाँ चलाने की और खनिज संपदा के जितनी भी दिक्कतें हैं वो झेलें, परेशानियाँ वो झेलें और जो है फ़ायदा कोई और कमाए, यहाँ के लोग और तमाम लोग ये करें। तो वही यहाँ पर हाल हो रहा है। उनके सपनों के साथ क्या जो है एक तरह से चीट किया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है। तो हम बार बार आग्रह दिखाएंगे कि क्या ये तस्वीरें इसी तरीके से दिखेंगी, कि क्या कुछ बदलेगा, या सिर्फ जो है फाइलों में ये बातचीत होगी, या धरातल पर भी यहाँ इंडस्ट्री लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम सरकार का एक तरफ से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, जो यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री हैं, आप देखिए अगर सचमुच में झारखंड के लोगों के भविष्य के लिए आप चिंतित हैं तो कुछ कड़े कदम उठाइए और ईमानदारी से काम करिए, ताकि यहाँ इंडस्ट्री लगे और व्यापारियों की जो समस्या उनका भी समाधान होना चाहिए। और जो लोग खाली विधानसभा समिति आए और वो रिपोर्ट देकर चली जाए और कुछ नहीं हो, तो ये फ़ायदा इसलिए कि यहाँ पर अगस्त में आई थी और हमेशा आती रहती है, लेकिन इस पर कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। अगर रास्ता नहीं निकल रहा है तो सिर्फ जो है कमेटी आए और विजिट करे, दौरे करे, तो यात्रा के जो है वो भी एक तरह से ये है। एक घाटशिला विधानसभा है रामदास सोरेन जी का। आपने देखा कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम जो है यहाँ के जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, जो लोग यहाँ से विस्थापित हुए उनका हक दिलाएंगे, उनको ज़मीन दिलाएंगे। तो विधायक जी आपसे भी आग्रह है कि आपने जो घोषणा किया है, यहाँ के विस्थापितों के साथ आप ईमानदारी से खड़े होइए और कम से कम जो लोग जिस उम्मीद से यहाँ पर इंडस्ट्री लगनी था, आप इंडस्ट्री के लिए भी कम से कम उतनी सीरियस हुई है कि इंडस्ट्री भी लगना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलना चाहिए। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।